नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बीएसएससी इंटर स्तरीय एग्ज़ाम के लिए जो प्लेटफॉर्म का जो सेट निकला हुआ वॉल्यूम 2, जिसमें आपको 20 सेट दिया गया है। कितना? 20 सेट दिया गया। इसमें हम लोग पिछले 6 सेट हम लोग 6 सेट करा चुके हैं। 5 सेट करा चुके हैं हम लोग। ये हम लोग का आज छठा सेट होगा। तो देखते हैं हम लोग आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है। टोटल 20 सेट दिया गया है। सेट 6 का क्वेश्चन नंबर पहला आपको बता रहा है कि हाल ही में किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का 13वां संस्करण 2023 का खिताब जीत लिया है। कौन टीम जीता? पहला का आपको हो जाएगा 4 नंबर, हॉकी पंजाब जीता। कौन जीत लिया? हॉकी पंजाब ने जीत लिया। दूसरा का आपको कह रहा है, दूसरा आपको क्वेश्चन देखिएगा कि दिसंबर 2023 का लेटेस्ट करंट है। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक एडीबी ने किस राज्य की सड़कों की कनेक्टिविटी और लचीलेपन में सुधार के लिए 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर को ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दो का आपको जाएगा 2 नंबर, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन 3 में आते हैं लोग। क्वेश्चन तीसरा कह रहा है कि दिसंबर 2023 में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? तो 3 का आपको जाएगा 2 नंबर। कौन? ऑथेंटिक। 3 का 4 नंबर जाएगा। हेलुसिनेट को चुना गया। क्या? हेलुसिनेट को। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा? तो 4 का आपको हो जाएगा 4 में। कहा कि यूके में किया जाएगा, ब्रिटेन में। क्वेश्चन नंबर 5 हम आते हैं। क्वेश्चन 5 कह रहा कि संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने कवक के महत्व को उजागर करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो 5 का हो जाएगा 3 नंबर, फूंगा अभियान। क्या किया? फूंगा अभियान शुरू कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन 6 कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो कौन सा अलग करता है? तो 6 का आपका 4 नंबर, 10 डिग्री चैनल। क्वेश्चन नंबर 7 में लाते हैं। 7 कह रहा कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई तटरेखा नहीं होती है? गुजरात का है, बंगाल का है, आंध्रा का है। बिहार का कोई तटरेखा नहीं है, क्योंकि बिहार समुद्र से टच नहीं करता, लैंडलॉक स्टेट है। 7 का 2 नंबर। 8 में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं होता है? तो कौन नहीं? आपको हो जाएगा 8 का हो जाएगा 4 नंबर, मालदीव आपका बिम्स्टेक का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं हम लोग। 9 कह रहा कि वाचस्पति पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में दिया जाता है? 9 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, संस्कृत साहित्य में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। 10 कह रहा कि भारतीय मूल के 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला है, कौन कौन है? 10 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, 10 का 3 नंबर, सॉरी 2 नहीं 3 हो जाएगा। 10 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। हरगोविंद खुराना और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को, ये हम लोग का भारतीय मूल के 2 अमेरिकी नागरिक हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया, हरगोविंद खुराना और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि माधव निदान पुस्तक संबंधित है। निदान तो 11 को हो जाएगा 1 नंबर, रोग विज्ञान से। क्वेश्चन नंबर 12 में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आपको कि 2011 में किस नए देश की स्थापना हुई? 2011 में किस नए देश की स्थापना हुई है? तो आपको 12 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। कौन? दक्षिण सूडान को किया। दक्षिण सूडान का राजधानी कहाँ होता है? जूबा। कहाँ होता है? जूबा इसका होता है कैपिटल, यानी कि राजधानी। क्वेश्चन नंबर 13 बनवाते हैं। 13 कह रहा कि तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2023 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो 13 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, कहाँ? बैंकॉक में। कहाँ? बैंकॉक में। क्वेश्चन नंबर 14 आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा कि वर्तमान में भारत के लोकपाल कौन है? तो 14 का आपको 2 नंबर, पीके मोहंती इसको बोलते हैं, प्रदीप कुमार मोहंती बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बनवाते हैं। 15 क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 एक स्वतंत्र कार्यालय का उपलब्ध करता है, कौन सा? तो 148 का हो जाएगा 15 का
4 नंबर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। 15 का 4 हो जाएगा। 16 में आते हैं। 16 आपको मैथ हो गया। आगे देखते हैं हम लोग। 31 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि भारत में केंद्र और राज्य सरकारों की सभी प्राप्तियां और व्यय की समीक्षा संपरीक्षा करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी होती है। तो आपको कहाँ कर रहा है, केंद्र और राज्य में। तो आपको हो जाएगा 31 का होगा 4 नंबर को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कौन होता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। क्वेश्चन नंबर 32 में लगाते हैं। 32 करा कि अशोक का रुमनदेई स्तंभ कहाँ है। तो 32 का आपको हो जाएगा 1 नंबर बुद्ध के जन्म से होता है, संबंधित है बुद्ध के जन्म से। क्वेश्चन नंबर 33 का राघु भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की है। तो 33 का होगा 2 नंबर लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 34 का कि निम्नलिखित में से कौन रुहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वा पात्र था। तो 34 का हो जाएगा 2 नंबर नजीब खान। क्वेश्चन नंबर 35 में लगवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का रहा कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की थी। तब 35 का आपको हो जाएगा कौन 3 नंबर हो जाएगा। 35 का 3 नंबर 1875 में किया था। क्वेश्चन नंबर 36 में लगवाते हैं। 36 का रहा कि आपको कि सामाजिक त्यौहार नुआखाई भारत के किस राज्य में संबंधित है। तो 36 का 1 नंबर नुआखाई का होता है उड़ीसा में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 आ रहे हैं। गिरजा देवी का संबंध किस घराने से होती है। तो गिरजा देवी का होता है 37 का होगा 2 नंबर बनारस घराने से होती है। क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं। भारत के प्रमुख नदियां और उनके उद्गम स्थलों का जोड़ बताइए। 38 का आपको हो जाएगा। 38 देखते हैं कह रहा कि यमुना का उद्गम कहाँ से होता है, यमुनोत्री से होता है। ठीक है। कृष्णा कहाँ से होता है, तो कृष्णा का आपको हो जाएगा महाबलेश्वर से हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद था गोदावरी का कहाँ से होता है, तो गोदावरी को होता है नासिक से होता है। उसके बाद महानदी का कहाँ से होता है, तो महानदी का सिहावा से होता है। तो यमुना का यमुनोत्री से, कृष्णा का कहाँ से होता है, महाबलेश्वर से, गोदावरी कहाँ से होता है, नासिक से, महानदी कहाँ होता है, सिहावा से होता है। क्वेश्चन 39 में आते हैं। 39 करा कि कालबेलिया लोक नृत्य कहाँ का है। तो कालबेलिया आपको हो गया राजस्थान का। 39 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं। कल मुद्रा बाजार के असंगठित भाग कौन सा होता है। तो 40 का हो जाएगा 4 नंबर साहूकार। 41 में आते हैं। 41 का रहा कि निम्नलिखित में कौन सा न्यूनतम तरल है, सबसे न्यूनतम तरल है। तो 41 का हो जाएगा 2 नंबर अचल संपत्ति। 42 मनवाते हैं। 42 का रहा कि निम्न में से किसे महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक पर आहरित उत्तर दिनांक चेक कहा था। तो ये आपको हो जाएगा कौन 42 का हो जाएगा 3 नंबर क्रिप्स मिशन जी। 43 का रहा आपको कि 43 का रहा कि नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद अजंता के आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था। कर लेकिन नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान कौन लिया था, किसने लिया था। 43 का 1 नंबर अब्बास तैयबजी। याद रखें, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के व्यू से। अब्बास तैयबजी था। 44 में आते 44 का रहा कि पूना समझौता महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। 44 का 4 नंबर कब हुआ था, तो 24 याद रखिएगा 24 सितंबर 1932 को हुआ था पूना समझौता। याद रखिएगा ये डेट याद रखिएगा 24 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 45 में आते हैं हम लोग। 45 का रहा कि 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारी में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुन था। तब 45 को हो जाएगा 4 नंबर तात्या टेबू का नाम रामचंद्र पांडुरंग था। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। 61 का रहा कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा होता है। तो 61 का 3 नंबर उष्ण आर्द्र पौधा होती है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 का रहा कि 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था, कौन किया था। 62 का 1 नंबर कौन किया था, सर पैथिक लॉरेंस किया था। 63 में लगवाते हैं।
63 करा के आपको कि मिनर्वा, अगर थोड़ा सा बनाते हैं इसको, 63 करा कि मिनर्वा मिल से वन अन्य बना भारतीय सरकार विवाद में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात मूल अधिकार एवं निदेशक तत्वों के महत्व के संबंध में क्या स्थिति है। तो 63 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। वैधानिक दृष्टि से निदेशक तत्वों की तुलना में मूल अधिकारों को उच्च की स्थिति प्राप्त हुआ था। 64 में बनवाते हैं। 64 करा कि 6 माह की अवधि से अधिक समय तक आपातकाल को जारी रखने के लिए क्या करना होता है। 64 का आपको हो जाएगा कि प्रति 6 माह बाद संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है। 6 साल के बाद संसद की स्वीकृति लेना आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 65 में आते कर बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी कब मिली थी। तो 65 का 1 नंबर 1971 में। 66 देखिए क्या कह रहा है कि NAM यानी कि नॉन एलाइजिंग मोमेंट मतलब कि गुट निरपेक्ष आंदोलन, यानी किसी के संगठन में हम नहीं रहे, हम अगला अपना अलग ग्रुप बनाएंगे। कर नियम संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर रहा कि इसकी उत्पत्ति 1955 में किया गया था। बिल्कुल गलत बात है। 1955 में आयोजित मालडुक सम्मेलन से हुए थे ये, बिल्कुल उत्पत्ति वहीं से हुआ था जी। सदस्यता के लिए एक शर्त के रूप में गुट निरपेक्ष आंदोलन के लिए राज्य बहुपक्षीय सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं हो सकते जी, बिल्कुल। यानी कि 68 का 3 नंबर 1 और 2 दोनों सही है। इसका 55 उत्पत्ति किया गया था और नियम का जो स्थापना किया था 1961 में बना था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 67 में आते हैं। 67 क्वेश्चन कर रहा है कि कौन इसमें सुमेलित आपको नहीं हो जाएगा 67 में। तो कह रहा कि रूस का तो राजधानी मॉस्को होता है, बिल्कुल सही बात है। कनाडा का ओटावा, सही भी सही आपको। चीन का संघाई, गलत बात है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा, चीन का बीजिंग होता है, तो आपको ये गलत हो जाएगा। 68 में आते हैं। 68 करा कि एक व्यक्ति लंदन से वर्षा के लिए एक सीधी रेखा चलता है, दूसरी रेखा वर्षा से असोली और तीसरी रेखा ओस्लो से लंदन के लिए खींचता है। तीनों सीधी रेखा में एक त्रिभुज का निर्माण करते हुए बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा देश इस त्रिभुज में पूरी तरह आएगा। तो आपको 68 का हो जाएगा 4 नंबर, कौन, डेनमार्क आएगा। 69 में आते हैं। 69 करा कि आपको 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक 9 लिपियां प्रचलित हैं। तो 69 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, पश्चिम बंगाल में। कहाँ, पश्चिम बंगाल में। 70 में बनवाते हैं। 70 करा कि निम्न में से कौन सा संविधान का अनुच्छेद पंचायत की अवधि को परिभाषित करता है। तो 70 का आपका हो जाएगा 3 नंबर, 343 का ई, याद रखिएगा। 243 का ई, अनुच्छेद 243 का ई। 71 में आते हैं। 71 करा कि निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने न्याय पंचायत के गठन की सिफारिश की है। 71 का हो जाएगा 2 नंबर, अशोक मेहता समिति। क्वेश्चन नंबर 72 में आते हैं। 72 करा कि नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। तो 72 का हो जाएगा 2 नंबर, इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है जी। कौन नहीं आता, नीति आयोग। तो नीति आयोग क्या सही क्या है, इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर लाया गया जी। इसका स्थापना 2015 में किया गया, ठीक है। अच्छा, ये तो कह रहा है एक पूर्णकालिक सदस्य अध्यक्ष होता है, गलत बात है। इसका 2015 में किया गया, सही बात है। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर कार्य, यानी कि ये सरकारी संस्था नहीं है क्योंकि इसका संविधान में चर्चा नहीं किया गया है। तो 73 के आते हैं क्वेश्चन अगला। 73 करा कि निम्न कौन सा कार्यक्रम रोजगार से संबंधित नहीं होता जी। मनरेगा है, RSMA है, या तो स्टेप है, या तो NRLM है। तो 73 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, RMSA रोजगार से संबंधित नहीं होती है। 74 में आते हैं। 74 करा कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोमन लेखक वरिष्ठ प्लिनी द्वारा लिखा गया है। कौन सा लिखा गया आपको। तो 74 का हो जाएगा 3 नंबर, कौन, जियोग्राफिका किसका है, प्लिनी का है। 74 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। क्वेश्चन 75 में आते करा कि कौन सा अधिनियम प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में
बदलता है, जिससे कि ज़मीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। तो 75 का आपका हो जाएगा 4 नंबर। 73वां संविधान संशोधन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 करा 91 करा कि जफर खां दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था। 91 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। अलाउद्दीन खिलजी का था। क्वेश्चन नंबर 92 आते हैं, भारत में किस वर्ष में प्रस्तुत किए गए बजट को काला बजट कहा जाता है। किस वर्ष के बजट को काला बजट कहा जाता है। तो 92 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 1973 और 74 के भी वो था कहलाता था काला बजट। क्वेश्चन नंबर 93 आते हैं कि अंग्रेजों द्वारा अंतर्देशीय उपवास एवं अधिनियम कब लागू किया गया था। तो 93 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 1859 में किया गया था। 94 करा कि निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है। तो 94 का आपको हो जाएगा 3 नंबर कॉमेट। क्वेश्चन नंबर 95 हम लोग आते हैं, कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। तो 15, 16, 19, 29, 30। 1 नंबर 95 का 15, 16, 19, 29, 30 याद रखिएगा। 15, 16, 19, 29, 30 जो है केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है, नोट विदेशी के लिए। क्वेश्चन नंबर 96 में आते हैं, 96 करा कि निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है। कल COP28 नई दिल्ली में भारत में आयोजित करने का प्रस्ताव किया गया। 96 का आपको हो जाएगा कौन करा सत्य है जी। तो ये गलत है। पहला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन 1995 में आयोजित किया गया था। तो जी सही बात है ये। अगला करा कि पहला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया था। गलत बात है। तो 96 का 3, सिर्फ 1 2 सही है। कौन कौन 20 सही है सिर्फ है। ऑप्शन नंबर सी 96 का। 97 में आते हैं, करा कि विज्ञान की वह शाखा मतलब विज्ञान की कौन शाखा है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या और आनुवंशिक गुणवत्ता को सुधार करना है। तो 97 का हो जाएगा आपका 3 नंबर यूजेनिक्स विज्ञान की वह शाखा है जो। 98 में लोग आते हैं, 98 करा कि आपको नोबेल पुरस्कार विजेता गलेन टी सीबोर के सम्मान में अमेरिकी शोधकर्ता द्वारा किस कृत्रिम तत्व को अस्थायी रूप से सीबोगिरियम नाम दिया गया है। तो 98 का हो जाएगा 2 नंबर तत्व 106। 99 में आते हैं, यूरेटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो 99 का हो जाएगा 1 नंबर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 99 का 1 नंबर। 100 में आते हैं, 100 करा की गुणसूत्र बने होते हैं किसके। 100 का हो जाएगा 3 नंबर DNA और RNA का गुणसूत्र बने होते हैं। क्वेश्चन 101 में आते हैं, 101 करा कि आपको कि 3 सक्रिय ग्रुप रेटिनॉल अथवा रेटिनाइक एसिड होते हैं किसका होती हैं। तो 101 का आपका 3 नंबर विटामिन A का। 102 में आते हैं, सिद्धांत डेल P डेल X ग्रेटर दैन इक्वल टू H/4x कहलाता है क्या। ये कहलाता है हाइजेनबर्ग। 102 का 2 नंबर हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत कहलाता है। आदर किया क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला ये होता है। 103 में बनवाते हैं, 103 करा कि कौन सा पेशी युग्म अनैच्छिक पेशिकों के लिए कार्य करता है। तो 103 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। कौन कौन होगा। तो आपको हो जाएगा इसमें 2 चिकनी पेशियाँ होती हैं और एक 3 होता है हृदय पेशियाँ होती हैं। 100 जी यानी कि 103 का 2 हो जाएगा। 104 में लोग आते हैं, 104 करा कि वह वर्ग चुनिए जिनमें साझे लक्षण सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो 104 का हो जाएगा 1 नंबर। एक स्पेसीज के 2 वृष्टियाँ होती है जी। 104 का 1 नंबर। 105 में आते हैं, 105 करा कि आपको एम्फीबियनों में नहीं होता है। कौन सा नहीं होता है। 3 नंबर सल्क नहीं होता है। 106 में हम आते हैं, 121 करा कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्धनता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है। तो 121 का होगा 2 नंबर विटामिन A की कमी से ये सब होता है। 122 में लोग आते हैं, 122 करा कि 2 kg का कोई पिंड किसी घर्षणहीन क्षैतिज मेज पर 4 मीटर पर सेकेंड के एक नियत वेग से फिसल रहा है। इस वस्तु की
इसी वेग से गति बनाए रखने की आवश्यक बल क्या होगा? तो 122 का 2 नंबर 0 न्यूटन। आगे देखते हैं तत्व ए बी सी डी ई परमाणु क्रमांक 9, 11, 17, 12, 13 तत्वों में कौन सा युग्म समान समूह से संबंधित है? तो 123 का आपको हो जाएगा 3 नंबर ए और सी। 124 में आते हैं। 124 कह रहा है कि ICANN का सही रूप क्या होता है? तो 124 का हो जाएगा 2 नंबर द इंटरनेट कॉरपोरेशन ऑफ असाइंड नेम्स एंड नंबर्स होता है। क्वेश्चन नंबर 125 में आते हैं। 125 कह रहा है कि शक्कर के इस परिवर्तन में होता है क्या होता है? 125 का 1 नंबर क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। 126 में आते हैं। 126 का रहा कि औनारंभ पर विष्णु का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं होता है? तो आपका 126 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, यानी 3 और 4 नहीं होता। कौन कौन? अपरा का विकास और एस्ट्रोजन का स्राव नहीं होता। 127 में आते हैं लोग। 127 का रहा निम्नलिखित में से कौन से विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है? कौन नहीं होता? तो 127 का 1 नंबर अल्कोहल और ग्लूकोज नहीं होता। 128 में आते हैं लोग। गलत क्या इसमें छाटना है? गलत को छाटना। 128 का आपको जाएगा 4 नंबर। सही कौन कौन होता है? एक कोशिकीय यूरोकोटिक जीवों को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है, ए सही है। बी क्या कह रहा कि हिटेकर द्वारा कोशिका संरचना, पोषण के स्रोत एवं प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए जीवों को 5 जगत वर्गीकृत किया गया है, 5 जगत में। 3 कह रहा कि मोनेरा जगत और प्रोटिस्टा जगत दोनों स्वपोषी अथवा विषम पोषी हो सकते हैं। जी तो सही बात है। 128 का आपको 4 गलत है। 129 में लगवाते हैं। 129 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कोलाइड पूर्ण रूप नहीं होता है? कौन नहीं होता? 129 का हो जाएगा 2 नंबर। कोलाइड इससे गुजरने वाली प्रकाश पुंज को परिकिरणित नहीं कर सकता है। जी 130 में लोग आते हैं। 130 कर आपको कल कि रो प्रतिरोधकता वाले एक धातु के तार को 4 बराबर भागों में काटा जाता है, तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोधकता कितना हो जाएगा आपको? तो 30 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, ये हो जाएगा। 131 में आते हैं। 131 का रहा कि यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग क्या होगा? 31 का हो जाएगा 1 नंबर स्प्रिंग संकुचित हो जाएगा, यानी कि छोटा हो जाएगा। 132 में आते हैं लोग। 32 का रहा कि प्रदीप्त ठोसों को उच्च ताप पर गर्म करने पर प्राप्त होता है क्या? 132 का 3 सतत वर्णपट प्राप्त होता है। 133 का रहा कि पदार्थों के निम्नलिखित वर्गों में से कौन वर्ग या वर्गों के केवल अजैव नवीकरणीय वस्तुएं शामिल होती हैं? तो 33 का होगा आपका 4 नंबर। कौन कौन? 2 और 4 पॉलीथीन, प्रक्षालक पीवीसी, और 4 आपको हो जाएगा प्लास्टिक, बेकेलाइट, डीडीटी। 134 में आते हैं लोग। 134 का रहा निम्नलिखित में से कौन अपरद को सरल अकार्बनिक पदार्थों में निम्नीकृत कर सकता है? 134 का आपका हो जाएगा 2 नंबर कवकीय एंजाइम होता है। 135 में लगाते हैं। 135 का रहा कि एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा होता है? एस्बेस्टस से। तब 35 का 1 नंबर एम्फेसेमा। 136 आज का अंतिम क्वेश्चन हम लोग का है। 35 हम लोग का अंतिम क्वेश्चन था कि एस्बेस्टस के कारण कौन सा प्रमुख रोग होता है? तो एम्फेसेमा होता है। 135 का 1 नंबर। तो दोस्तों ये हम लोग का था आज का अंतिम क्वेश्चन। तो आपको कैसा लगा बताइएगा, कितना आपका सही और कितना गलत हुआ। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।